हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के करीमनगर जिले में इलेक्ट्रिक बाइक जल गई। तेलंगाना में एक और इलेक्ट्रिक बाइक फट पड़ी। गुज़िश्ता एक महीने के अंदर रियासत में ये तीसरा वाकया है। ताज़ा वाकया करीमनगर जिले के रामचंद्रपुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओइदुल्लू ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीदी 2 महीने पहले की थी। इसने मामूल के मुताबिक इतवार की रात सोने से पहले बैटरी को चार्जिंग पर लगवाया था, तहम उसके चंद मिनट बाद ही बैटरी फट पड़ी। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है, क्योंकि बैटरी घर के बाहर चार्जिंग के लिए लगाई गई थी। इस वाकये में गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई। नवमुंतखब हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम को आदिलाबाद हज सोसाइटी के जिम्मेदारान की जानिब से तहनीत। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जनाब मोहम्मद सलीम के आज ओहदे का जायजा हासिल करने पर जिले सदर हज कमेटी आदिलाबाद शाहिद अहमद तवक्कुल की क़यादत में एक वफ्द ने हज हाउस में नवमुंतखब हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम को शाल और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर TRS स्टेट सीनियर कायद मोहम्मद अतहरुल्लाह के अलावा हज कमेटी के रियासती रुकन नज़ीरुद्दीन, मोहम्मद आसिफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। बातअज़ां शाहिद अहमद तवक्कुल ने वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन मसीउल्लाह खान से भी मुलाकात की और तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवान आइंदा 6 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने रियासत के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो आइंदा 6 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहें और सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए कोचिंग पर संजीदगी के साथ तवज्जो मरकूज करें। तेलंगाना के रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने महबूबनगर टाउन में बस स्टैंड के करीब हुक्मरान जमात TRS का परचम लहराया। बातअज़ां उन्होंने एक्सपो प्लाजा में शांता नारायण गौड़ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वजीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से कायम करदा मुफ्त कोचिंग सेंटर में उम्मीदवारों को मुसाबिकती एग्जाम्स की किताबें हवाले की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि महबूबनगर टाउन वजीर आबकारी और सयाहत श्रीनिवास गौड़ की ज़ेर सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि महबूबनगर टाउन को वजीर श्रीनिवास गौड़ की दरख्वास्त पर जरूरी फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका ताउन शहरी तरक्की के लिए होगा। तेलंगाना में हिंदू महफूज नहीं है, राजा सिंह ने कहा। औरत ने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया, इसके भाई को बहन के शौहर को कत्ल करने का कोई हक नहीं है। आइन के मुताबिक कत्ल करना मुजरिमाना फेल और इस्लाम के मुताबिक बदतरीन जुर्म है। गोशा महल के BJP MLA राजा सिंह ने हफ्ते के रोज सरूर नगर में हाल ही में पेश आए गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़ये की सख्त मजम्मत की। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवीसी से एक हिंदू शख्स के कत्ल का जवाब देने में नाकाम रहने पर सवाल किया, जिसने एक मुस्लिम खातून से शादी की थी। तेलंगाना DGP दफ्तर के सामने एहतजाज। कांस्टेबल्स की सबकदोशी की उम्र में इजाफे का मुतालबा। कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों के हद में उम्र में 2 साल का इजाफा करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने तेलंगाना DGP के दफ्तर के सामने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में DGP के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने दफ्तर में घुसने की कोशिश की, ताहम वहां पर पहले ही से मौजूद अलर्ट पुलिस एहलकारों ने उनको रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस और तकरार हो गई और कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। इस दौरान कई मुजाहिरीन सड़क पर बैठकर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करने लगे। बातअज़ां पुलिस ने इन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुर के लिए एलामिया को 2 साल की ताखिर से जारी किया है, जिसकी वजह से वो मुलाजिमत की अहलियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इस मसले पर क़ब्ल-अज़ीं DGP और वज़रा से मुलाकात करते हुए इस मामले को उनके इल्म में लाया गया था, ताहम इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि फायर डिपार्टमेंट और महकमे महाबिस में कांस्टेबल्स के ओहदों के लिए हद उम्र 35 बरस से घटाकर 30 बरस कर दी गई है। हैदराबाद में खातून फिल्म आर्टिस्ट का नीम बरहाना एहतजाज। शहर हैदराबाद के गीता आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के सामने नीम बरहाना एहतजाज करते हुए एक खातून आर्टिस्ट ने हलचल मचा दी। उसने इल्जाम लगाया कि गीता आर्ट्स ने इसकी वाजिबुल अदा रकम उसे नहीं दी। जराये के मुताबिक खातून आर्टिस्ट सुनीता सुबह तकरीबन 5:30 बजे गीता आर्ट्स पहुंची और उसके वाजिबुल अदा रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए नीम बरहाना एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इसको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। छोटे भाई की नाश को देखकर बड़े भाई की दिल का दौरा पड़ने से मौत। तेलंगाना के लक्ष्मीपेट में 3 घंटों के अंदर 2 भाइयों की मौत। तेलंगाना में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में छोटे भाई की नाश को देखकर बड़े भाई की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह वाक़या जिले मंचरियाल के लक्ष्मीपेट टाउन में पेश आया। जरा के मुताबिक महलूक अफराद की शनाख्त 47 साल जी भास्कर गौड़ साकिन धर्मपुरी और उसके भाई 55 साल श्रीनिवास गौड़ साकिन जगत्याल के तौर पर की गई है, जो पेशे के एतबार से ताजिर हैं। भास्कर गौड़ की मौत सुबह 5 बजे जॉगिंग के दौरान हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही उसका बड़ा भाई श्रीनिवास लक्ष्मीपेट सुबह 8 बजे पहुंचा। अपने भाई की नाश को देखकर वो सख्ते से निढाल होकर गिर पड़ा। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर धर्मापुरी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अंदरून 3 घंटे दोनों भाइयों की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुकामी अफराद ने कहा कि इन भाइयों में काफ़ी मोहब्बत थी।
शाहीन बाग में अवाम के जोरदार एहतजाज के बाद खाली लौटा एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शाहीन बाग में गैर कानूनी तजावुजात हटाने पहुंची दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शाहीन बाग के मेन शाहरा, सरिता विहार और कालिंदीगंज इलाके में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और दिल्ली एमसीडी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शाहीन बाग में जुनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुबैना तजावुजात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचा, जिसको लेकर इलाके के सियासी, समाजी और मिली शख्सियात ने जोरदार एहतजाज किया। तकरीबन 4 घंटे के बाद एमसीडीएम के दस्ते को शटरिंग और मरम्मत के काम के लिए बॉन्स बल्ली को हटाकर खाली हाथ लौटना पड़ा। शाहीन बाग में बुलडोजर रोकने से मुताल्लिक सीपीआईएम की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सिर्फ मुतासरीन की बात सुनेंगे, हाई कोर्ट जाओ। शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने के मुतालबे वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जुनूबी दिल्ली वाक़े शाहीन बाग में गैर कानूनी तामीरात करके बसाई गई बस्तियों को हटाने के अहकाम के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 2 बजे से समाअत शुरू हुई, मगर समाअत शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि आखिर सियासी जमातें इस अर्जी को लेकर क्यों आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सिर्फ मुतासिरा फर्क की बात सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमात को हाई कोर्ट जाने का हुक्म दिया। धर्म संसद केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कई मुकदमात की एक साथ समाअत हुई। इसकी वजह से उलझनों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो केबल टीवी एक्ट, आईटी रूल्स और नफरत अंगेज तकरीर से मुताल्लिक़ मुकदमात की अलग अलग फहरिस्त बनाएं ताकि सबका तस्फिया हो सके। चीफ जस्टिस रमन ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों को ओहदे का हदफ दिलाया। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने पीर को जस्टिस सुधांशु धवलिया और जस्टिस जमशेद बरजू पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हदफ दिलाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम ओहदों पर जजों की तकर्री कर दी गई है। नवंबर 2019 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तमाम 34 मंजूर शुदा ओहदों पर तकर्री हो गई है। ताहम जस्टिस वनीत सरन के 11 मई को रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद फिर से 33 हो जाएगी। ताजमहल के 22 खुफलबंद कमरे खुलवाने की दरख्वास्त। वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दुनिया में मोहब्बत की निशानी से मारूफ इंडिया की तारीखी इमारत ताजमहल एक बार फिर तनाज़े का शिकार है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से गर्मागर्म मुबाहिसे जारी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें अदालत आलिया से गुजारिश की गई है कि वो इंडिया के महकमे आसार खदीमा ASI को हुक्म दे कि ताजमहल में मौजूद तकरीबन 22 कमरे खोले जाएँ ताकि ये तय किया जा सके कि आया ताजमहल किसी कदीम हिंदू मंदिर पर तामीर करदा इमारत है। खबरसाई इदारे ANI के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक हुक्मरान जमात BJP से है। उनका नाम रिजनेश सिंह है और वो इंडिया के सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में BJP के मीडिया इंचार्ज हैं। मगरबी बंगाल के बहरामपुर में बम धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले बहरामपुर के वार्ड नंबर 5 के राजगंज मोड़ इलाके में इतवार की रात अचानक बम धमाका हुआ। रात गए अचानक धमाके की आवाज़ सुनकर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। बुनियादी तौर पर यह क़यास किया जा रहा है कि ये एक सॉकेट बम था। धमाके की CCTV फुटेज देखकर ऐसा ही लगता है। इस इलाके में बम कैसे, क्यों और किसके जरिए लाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बहरामपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आसानी, शदीद समंदरी तूफान में हुआ तब्दील, साहिली इलाकों में अलर्ट हुआ जारी। समंदरी तूफान आसानी जो खलीज बंगाल में उठ खड़ा हुआ है, आंध्रा उड़ीसा के साहिल के करीब शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है। इसके शुमाल मशरक़ की तरफ मुड़ने और मंगल को उड़ीसा के साहिल से शुमाल मगरबी खलीज बंगाल की तरफ बढ़ने का ज्यादा इम्कान है, जबकि यह मगरबी वस्ता और मुल्हिका शुमाल मगरब खलीज बंगाल तक पहुंचेगा। इससे पहले भी तूफान की वजह से कोलकाता समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो चुकी है। इसकी वजह से कोलकाता में कई मुकामात पर पानी जमा होने की सूरत हाल देखी गई। इंतबाह जारी करते हुए महकमे मौसमियात ने माहिगीरों को मशवरा दिया कि वो 9 मई 2022 को खलीज बंगाल के वस्ती इलाकों में ना जाएं। महकमे मौसमियात ने माहिगीरों को 9 और 10 मई को मगरबी वस्ता खलीज बंगाल और शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में भी 10 मई से 12 मई तक ना जाने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात ने समंदरी तूफान आसानी की रफ्तार और शिद्दत के बारे में अपनी पेशनगोई में कहा कि ये समंदरी तूफान बुध को शदीद तूफानी तूफान में तब्दील होने और जुमेरात तक गहरे डिप्रेशन में जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल का दौरा करेंगे। भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश लबीनी भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल का मुख्तसर दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश लबीनी भी जाएंगे। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के प्रेस एडवाइजर अनिल परियार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने नेपाली हममनसब शेर बहादुर देवबा की दावत पर हिमालयी मुल्क का दौरा करेंगे। ओहदेदार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अपने 1 घंटे के दौरे के दौरान मगरबी नेपाल में लबीनी जाएंगे। काबिल ज़िक्र के बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। सलमान खान का दीवाना हुआ गिरफ्तार। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान से मुशाबिहत रखने वाले आज़म अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मध्य प्रदेश की पुलिस ने अवामी मुकामात पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने पर लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान खान के हमशक्ल को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान से मुशाबिहत रखने वाले आज़म अंसारी को अवामी मुकाम पर बॉलीवुड अदाकार की तरह शर्ट उतारकर नकल उतारने पर गिरफ्तार किया गया और इन्हें चालान भी थमा दिया गया।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने पहली बार शेयर की अपनी बेटी की तस्वीर। यूँ तो मदर्स डे का दिन तमाम माओं के लिए बहुत खास था, लेकिन ये दिन बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत यादगार साबित हुआ। प्रियंका और निक जोन्स ने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। इतवार को जब दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा था, तब जोन्स और प्रियंका चोपड़ा घर में अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहे थे। इतवार को प्रियंका और निक जोन्स ने पहली बार अपनी बेटी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में निक और प्रियंका एक साथ बैठे हैं। प्रियंका की गोद में उनकी बेटी है। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीन लेने वालों की तादाद 190 करोड़ 34 लाख के पार। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190 करोड़ 34 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 34 लाख 90,346 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 3,207 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना की फाल मरीजों की तादाद 20,403 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.05% है। यौमिया केसेस की शरह 0.95% तक पहुंच गई है। जो 75 सालों में नहीं हुआ, मोदी हुकूमत ने वो कर दिखाया, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने पीर को कहा कि मोदी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के फुकदान की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। बदउनवानी उरूज पर है और महंगाई आसमान छू रही है, इसलिए 75 साल में रुपया निचली तरीन सतह पर चला गया है। कांग्रेस के महकमा मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने आज यहाँ नामा निगारों को बताया कि रुपया 77 रुपये 41 पैसे फी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है और 75 साल में पहली बार रुपया एक तरह से इस तरह गिरकर ICU में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहबी बुनियादों पर लोगों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाया जा रहा है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के फुकदान की वजह से हर तरफ महंगाई का राज है। पेट्रोल, डीजल और अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरमायाकार मुल्क छोड़कर वापस जा रहे हैं। फेसबुक ने 2 फीचर्स बंद करने का ऐलान किया है। मई 31 आखिरी तारीख। मारूफ सोशल मीडिया नेटवर्क साइट फेसबुक ने एक अहम फैसला किया है। फेसबुक ने ऐलान किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर 2 फीचर्स नियर बाय फ्रेंड्स और वेदर अलर्ट बंद कर रहा है। ये सर्विस 31 मई तक दस्तयाब रहेगी, जिसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। ताहम इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होंगे 256 से ज़ायद अरकान। दुनिया की मकबूल तरीन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के इंतजामिया ने ग्रुप एडमिन की सहूलत के लिए किसी भी ग्रुप में मेंबर्स की तादाद बढ़ा दी है। व्हाट्सएप पर अब तक हर ग्रुप में सिर्फ 256 अरकान को ही शामिल किया जा सकता था, मगर अब किसी भी ग्रुप में अरकान की तादाद दुगनी कर दी गई है। व्हाट्सएप के अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब एंड इन्फो के मुताबिक इंतजामिया ने नया फीचर 5 मई को मुतारिफ करा दिया है। ताहम फौरी तौर पर दुनिया भर के सारिफिन मज़कूरा फीचर तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे। नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सारिफिन को 1 से 1.5 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद तकरीबन तमाम सारिफिन को इस तक रसाई दे दी जाएगी। शदीद मुआशी बहरान और एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान श्रीलंकाई वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा। श्रीलंका इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से नबर्द आजमा है। मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और आवाम सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इस दरमियान श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने ओहदे से इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया है। यौम फतेह की परेड में पुतिन की दहाड़, यूक्रेन में फतेह हमारी होगी, जंग मगरबी ममालिक की पॉलिसियों का जवाब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई को मगरबी पॉलिसियों का रद्दमल करार दिया है। पुतिन ने पीर को यूक्रेन के खिलाफ यौम फतेह के मौके पर एक बड़ी फतेह का भरोसा जाहिर किया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बिल्कुल 1945 की तरह फतेह हमारी होगी। खास बात यह है कि रूस दूसरी जंग अज़ीम में उस वक्त के सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर फतेह की याद में यौम फतेह मनाता है। ये फतेह 9 मई को ही हासिल की गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।